नमस्कार दोस्तों। आज बिल्कुल जीरो से मैथ सीखने का 7वां दिन है, यानी कि डे 7। तो आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे हासिल वाला घटाव। इससे पहले वाली क्लास में मैंने सिंपल घटाव सिखा दिए हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से हासिल वाला घटाव सिखाते हैं। यहाँ पर हमने 4 प्रश्नों को लिख लिया है। इन चारों प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों को सिखाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 82 दिया गया है और ये 34 दिया गया है। 82 में से हमें 34 को घटाना है। ये दो अंकों की संख्याओं को हम घटाना सीखेंगे। यहाँ पर दिया गया है 2 और यहाँ पर दिया गया है 4। हमें 2 में से 4 को घटाना है। तो क्या हम घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, क्योंकि 2 में से 4 को कभी नहीं घटा सकते। जैसे कि हम देखते हैं, अगर किसी के पास अगर 2 रुपये हैं और उससे अगर हम 4 रुपये मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले से उधार लेंगे। इससे क्या लेंगे? उधार लेंगे। ये हम इसको 1 रुपये उधार देगा, यानी कि 1 उधार देगा, लेकिन इसके पास क्या हो जाएगा, वो जा करके 10 रुपये बन जाएगा। 1 रुपया देगा, लेकिन इसके पास आकर के कितना बन जाएगा? 10 रुपया। यानी कि अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। और 12 में से 4 को हमें घटाना है, तो 12 में से 4 घटाने पर कितना मिलेगा? यहाँ पर हम खींचेंगे 12 लाइन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से हमें 4 को घटाना है, तो यहाँ पर 4 लाइन को हम गिन करके क्या करेंगे? मिटा देंगे। 1 2 3 4। इन 4 लाइन को हम काट देंगे, तो जितनी लाइन बचेंगी उनको गिन करके यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 8। अब देखते हैं, यहाँ पर इसने 1 उधार दिया था इसको, तो इसके पास बचा है 7। कितना बचा है? 7। और 7 में से हमें 3 को घटाना है। 7 में से 3 को घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 से 3 घटाना, तो 1 2 3। इन 3 लाइन को हम काट देंगे। कितना बचेगा? 1 2 3 4 बचेगा। इस 4 लाइन को गिन करके हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 4 बचा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम घटा सकते हैं। अब दूसरे सवाल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर भी कितना दिया है? 2। और 2 में से हमें 7 को घटाना है। नहीं घटेगा, इस बगल वाले से उधार लेंगे, हो जाएगा 12। तो 12 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे। 12 लाइन को खींचेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 में से 7 को घटाना है, तो 7 लाइन को हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 लाइन को मिटा देंगे, तो कितनी बचेंगी? 1 2 3 4 5 बचेंगी। और ये 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? ये उधार दिया था इसको, तो इसके पास बचा है 2। अब 2 में से 4 को घटाएंगे, नहीं घटेगा। फिर उधार लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से हमें 4 को घटाना है, तो कितना बचेगा? फिर वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर 5 लाइन खींची हुई है। 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 4 घटाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4। इन 4 लाइन को मिटा देंगे। कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8 लाइन बची है, तो इन 8 को हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे। इसने उधार दिया था इसको, तो इसके पास बचा है 5। और 5 में से हमें 3 को घटाना है। तो ये छोटी संख्या है, इसको हाथ पे भी घटा सकते हैं। ये हमारे पास 5 उंगलियां हैं और इसमें से हमें 3 को घटाना है। 3 को निकाल देंगे, तो कितने बचेंगी? 2 बचेंगी। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 दिया गया है। ये उधार किसी को दिया नहीं है, तो ये पूरा 7 है। और इस 7 में से 2 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ये कि 7 लाइन है और 2 घटाना है, तो 2 लाइन मिटा देंगे। कितना बचेगा? 5 बचेगा। यानी कि 5 लाइन बची है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम घटाते हैं हासिल वाले घटाव को। अब इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 6। 4 में से 6 को तो हम घटा नहीं सकते। फिर ये लेगा उधार, हो जाएगा 14। और 14 में से जब हम 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा। आप लाइन खींच करके घटा सकते हैं। 14 में से 6 को घटाएंगे
तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। यहाँ पर 1 बचा है क्योंकि इसने 1 उधार दिया है, फिर ये उधार लेगा, हो जाएगा यहाँ पर 11, और 11 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 3। अब यहाँ पर 2 बचा है क्योंकि इसने उधार दिया है, और 2 फिर इसने उधार लेगा, हो जाएगा 12, और 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। इसने उधार दिया है तो इसके पास 5 है, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से हासिल वाले घटाव को घटा सकते हैं। अब ये है क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में, इस क्वेश्चन को हल करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को हासिल वाला घटाव बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए RKCL आरएम बैच के साथ जुड़ जाए।